दोस्तों, मैंने कहीं पे पढ़ा था, जो प्रतिष्ठित नहीं वो सुरक्षित नहीं, जो प्रतिष्ठित नहीं वो सुरक्षित नहीं। और इसीलिए शायद कहा जाता है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। जो प्रतिष्ठित नहीं वो सुरक्षित नहीं। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के बच्चे की तरफ कोई आंख करके देखो, उसकी आंख निकाल लेंगे लोग। और किसी गरीब की बेटी को कोई मन में आए वो बोल के निकल जाता है। इसमें उन दोनों बच्चियों की कोई गलती नहीं। उसकी गलती है जो मेहनत नहीं करता, जो काम चोर है उसकी गलती है, जो आलसी है उसकी गलती है। आप यहाँ पे आइए, मेहनत कीजिए। अशोक पंडित गारंटी देता है, जिस दिन आप डायमंड सिंह पे आएंगे लोग आंख उठाकर आपको देखने को गारंटी देता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। पिछली बार हमने नहीं बनना है भीड़ का हिस्सा, हमको बनाना है अपना किस्सा पार्ट 1 की बात की थी। और आज हम उससे आगे चलते हैं। हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी खामोश रहना ही बेहतरीन जवाब होता है। आप अपना काम ईमानदारी के साथ करते जाइए दोस्तों। हमेशा ऐसा नहीं होता कि खुद को साबित करने की जरूरत होती है। ये स्लाइड आप देखिए। दिस स्पीड रेस वांटेड टू नो द फास्टेस्ट द डॉग्स और द चीतास। यह दौड़ इसलिए करवाई गई कि यह जानना चाह रहे थे कि कुत्ता तेज दौड़ता है या चीता तेज दौड़ता है। बट द चीता डिड नॉट मूव ए फिंगर एंड सेट इन प्लेस। चीता एक उंगली भी नहीं आगे आया, वो बैठा रहा। पीपल आस्क्ड द रेस कोऑर्डिनेटर व्हाट हैपेंड। लोगों ने रेस कोऑर्डिनेटर से पूछा क्या हुआ। ही रेस्पोंडेड आफ्टर सीइंग हिम सेइंग। उसने चीते की तरफ देखने के बाद कहा, कई बार अपने आप को अच्छा साबित करना भी अपनी बेइज्जती है। इसलिए यह देखना है कि सामने वाला कौन आपके साथ बहस कर रहा है, कौन बात कर रहा है आपके साथ। कई बार लोग कुतर्क करते हैं, तर्क नहीं करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला कौन है। इस बिजनेस के लिए हम लोगों को क्वालिफाई करवाते हैं। हमें ये देखना होगा कि क्या सामने वाला व्यक्ति बिजनेस करने के लायक है या नहीं है। इसलिए सफाई देने से अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। आपका काम लोगों को समझाना नहीं है। बार बार कहा जाता है, हम लोगों को समझाने के लिए यहां पर नहीं आए, हम लोगों को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए आए हैं। हमें लोगों को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है दोस्त, और हमें कोई काम नहीं करना। हमारा काम ईमानदारी से करते जाओ। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भरोसा है, अगर आपकी इसके पोटेंशियल के ऊपर आपको भरोसा है, तो आप अपने काम को ईमानदारी के साथ, मस्ती के साथ करते जाइए। क्यों? क्योंकि पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए। दोस्तों, उसको पसंद कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए। आप ऐसे मेंटर को ढूंढिए। जब तक राइट मेंटर नहीं मिलता है, बात नहीं बनती है दोस्त। राइट मेंटर बनने के बाद तो उसकी मूर्ति भी कहते हैं काम कर जाती है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर भी अपना काम चला लिया था। राइट मेंटरशिप सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस के अंदर आपके अप्लायंस में आप किसी एक बंदे को राइट मेंटर बनाइए। क्यों? क्योंकि पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए। दुनिया भर का नॉलेज, दुनिया भर का ज्ञान आज नेटवर्क मार्केटिंग का भरा पड़ा है, बट आप उसे पसंद कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए। वरना प्रभावित तो दोस्त मदारी भी करते हैं। 3 कारणों से लोग आपके पीठ पीछे आपकी बात करते हैं। पहला, when they cannot reach your level, जब वो आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकते, तब वो आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई करेंगे। सेकंड, when they don't have what you have, जो आपके पास है, जब वो उनके पास नहीं होता तो वो पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। when they try to copy your lifestyle, जब वो आपकी लाइफस्टाइल की कॉपी करना चाहते हैं, बट कैन नॉट, बट वो
कर नहीं सकते। इसलिए लोग आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हैं दोस्त। कैसे? जब वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। कैसे? जब वो आपके लेवल, आपके लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर सकते तो आपकी बुराई करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपको अपने काम के ऊपर फोकस होने की जरूरत है। आपको अपना काम ईमानदारी के साथ करने की जरूरत है। आपको बढ़ते रहने की जरूरत है। अभिमान को आने मत दीजिए, बस इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभिमान को आने मत दीजिए और स्वाभिमान को जाने मत दीजिए। अगर स्वाभिमान चला गया फिर कुछ भी नहीं बचता। अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देगा। महाराणा प्रताप की स्टोरी आपने सुनी होगी। घास की सूखी रोटी खाकर भी उसने अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। इसलिए आज लोग महाराणा प्रताप को जानते हैं। आज आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आपकी फाइनेंशियल स्थिति चाहे कुछ भी हो, लोग चाहे आपको कुछ भी कहते हो, आप अपने स्वाभिमान को मत गिरने दीजिए। क्योंकि जब आप इस इंडस्ट्री के डायमंड बनेंगे, लोग देखेंगे आपकी तरफ, आपका रिकॉग्निशन देखेंगे, आपका मान सम्मान देखेंगे, आपका पैसा देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तब उनको पता चलेगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी इस शख्स ने अपना स्वाभिमान नहीं गिरने दिया। यह समाज दोस्त दोनों हाथों से ढोलक को पीटता है। पहले कहेगा आप कर नहीं सकते और उसके बाद यह कहेगा आपने कर दिया। जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार। जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। आप अपने काम को मन लगाकर कीजिए, मेहनत से कीजिए। अगर आपको पता है कि मेरा रास्ता सही है, आपको दुनिया में कोई भी नहीं बहका सकता। अगर आपके पास राइट नॉलेज है, आपको कोई नहीं बहका सकता। बहकाता उसी को है दोस्त जिसके पास सही नॉलेज नहीं होती। बिजनेस में दूसरों के साथ चलने का इंतजार नहीं किया जाता, अकेले ही अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं। आपको अगर ये रास्ता सही लगता है तो आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाइए। बहुत सही कहा है किसी बहुत बड़े लीडर ने, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, पर कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। इसलिए आज कैसी भी परेशानियां आपके सामने आ रही हैं, आज कैसी भी परिस्थितियां आपके सामने हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत मस्ती के साथ आपको अपना काम करने की जरूरत है। डू यू नो डिफरेंस बिटवीन ड्रीमर एंड कमिटेड ड्रीमर? क्या आप ड्रीमर और कमिटेड ड्रीमर के अंतर को जानते हैं दोस्त? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी व्यक्ति आता है वो ड्रीमर है। जिस भी व्यक्ति ने ज्वाइन किया वो इसलिए किया था कि वो अपनी जिंदगी को और बेहतर ढंग से जीना चाहता है। जिस भी व्यक्ति ने ज्वाइन किया था वो कुछ और पैसा चाहता था, अपनी लाइफ को कुछ और अच्छा चाहता था। हर व्यक्ति ड्रीमर आता है, पर सब लोग कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि अंतर है, एक ड्रीमर है और एक कमिटेड ड्रीमर है। फर्क क्या है? कमिटेड ड्रीमर डज नॉट केयर अबाउट नंबर ऑफ फेलियर्स। कमिटेड ड्रीमर फेलियर्स की गिनती उसको प्रभावित नहीं करती। वो कितनी बार फेल हुआ इसको वो गिनता नहीं है मेरे दोस्त। वो लगातार मेहनत करता रहता है, वो लगातार अपना काम करता रहता है, इसलिए वो इस बात की कभी भी परवाह नहीं करता। आप अब्राहम लिंकन का उदाहरण ले लीजिए। कितनी बार फेल होने के बाद भी वो लगातार चलते रहे और एक दिन अमेरिका के रास्ते बन गए। आप लाइफ में किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का एक इंटरव्यू में वो पास नहीं हुए, उसके बाद भी वो चलते रहे और इतने बड़े वैज्ञानिक बने, हिंदुस्तान के रास्ते बने। मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्त? मैं कहना यह चाहता हूं कि जो कमिटेड लीडर होते हैं वो हार को नहीं गिनते। वो बार बार हारते हैं, बार बार हारते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं। जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे वो हार नहीं मानते हैं। द ओनली थिंग्स दैट स्टैंड्स बिटवीन यू एंड योर ड्रीम्स, आप और आपके सपनों के बीच में केवल एक चीज खड़ी है। द ओनली थिंग दैट स्टैंड बिटवीन यू एंड योर ड्रीम्स इज द विल टू ट्राई। क्या आप कोशिश करने की इच्छा रखते हैं? क्या आप कोशिश करने का, दोबारा कोशिश करने का मारा रखते हैं? एक स्टोरी बताई जाती है, एक राजा हार गया, हार कर वो जंगल के अंदर बैठा था। उसने एक मकड़ी को देखा जो जाले के ऊपर बार बार चढ़ती थी, बार बार चढ़ती थी, बार बार गिरती थी, बार बार चढ़ती थी, बार बार गिरती थी, और अंत में वो राजा क्या देखता है? वो मकड़ी जाले के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गई। राजा ने सोचा
अगर ये छोटा सा जीव बार बार अपना प्रयास नहीं छोड़ता, मैं अपना प्रयास क्यों छोड़ूं? दोस्त, 4 लोगों की ना कहने से, 4 लोगों की बातों में आने से इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर रहिए, जबरदस्त ढंग से प्लान दिखाते रहिए, मीटिंग्स में आते रहिए, सीरीज सुनते रहिए। क्यों? एंड द बिलीफ दैट इज एक्चुअली पॉसिबल फॉर मी। आपके दोबारा कोशिश करने की ताकत और आपका विश्वास इस बात को पक्का करता है कि आप अचीव करेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, फेल होने के लिए भी एग्जाम देना जरूरी है और गिरने के लिए भी चलना बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टिंग टू चेंज समथिंग विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के आप चाहते हैं कोई बदलाव हो जाएगा, ऐसा दोस्त कभी भी नहीं होगा। बिना प्रयास के लाइफ में कभी भी बदलाव नहीं हुआ है। क्यों? विदाउट एनी एफर्ट्स लाइक वेटिंग फॉर एन एरोप्लेन। आप ऐसा लगेगा जैसे आप एक हवाई जहाज का वेट कर रहे हैं। कहां पर? एट ए रेलवे स्टेशन। आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और हवाई जहाज का आप प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, आपको एक्शन जोन में आना पड़ेगा। आपको सब पता है, पर आप अगर एक्शन जोन में नहीं आते हैं, कभी भी दोस्त कामयाबी मिलने वाली नहीं है। क्यों? सफलता इश्क से नहीं, सफलता रिस्क से मिलती है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सफलता इश्क से नहीं मिलती है, सफलता रिस्क से मिलती है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आपको थोड़ा सा आगे चलना पड़ता है। क्यों? आप किसी चीज पर फोकस करेंगे, वह चीज हमेशा बड़ी होगी, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चाहे वो सॉल्यूशन हो। आपके ऊपर निर्भर करता है आपका फोकस किस चीज के ऊपर है। आप जिस चीज के ऊपर भी फोकस करेंगे मेरे दोस्त, वो बढ़ जाएगा। कई बार लोग बहाने बनाते रहते हैं, मेरा ये नहीं चल रहा, लोग आए चले गए, कोई काम नहीं करता जी, मैं क्या करूं जी, इस कंपनी में गड़बड़ है जी, इस प्रोडक्ट में गड़बड़ हो गई जी, मेरा कमीशन नहीं आ रहा जी, मेरा ये हो गया जी, मेरा वो हो गया जी, मैं तो जी ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगा जी, मेरा तो विश्वास ही उठ गया जी। फोकस प्रॉब्लम्स पे है। आपके हाथ में रिमोट है, आप कौन सा बटन दबा रहे हैं? आप कौन सा चैनल देखना चाहते हैं? आप डिस्कवरी देखना चाहते हैं तो डिस्कवरी आ जाएगा। आप अध्यात्म के देखना चाहते हैं, अध्यात्म आ जाएगा। आप कौन सा बटन दबाना चाहते हैं? इसलिए दोस्त, सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। आप किसी भी चीज पर फोकस करेंगे, वो चीज हमेशा बड़ी होगी, चाहे वो प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन हो, गोल हो या टारगेट हो। आप जिस पे फोकस करेंगे उसके ऊपर आपका निशाना लगेगा। कहते हैं ना दोस्त, अगर आप आसमान की तरफ हाथ उठाओगे तो आसमान तक अगर आपका हाथ नहीं पहुंचेगा तो एक चीज की गारंटी जरूर है, कीचड़ के अंदर तो आपका हाथ नहीं जाएगा। इसलिए आपका ध्यान आपके गोल पे होना चाहिए। इसीलिए स्ट्रॉन्ग लीडर टेक्स बिग टारगेट। जो मजबूत लीडर होते हैं, जो कमिटेड लीडर्स होते हैं, वो मजबूत टारगेट लेते हैं, वो बड़े टारगेट्स लेते हैं। क्यों? अगर चैलेंज आपकी लाइफ में बड़े हैं और टारगेट छोटे हैं तो आपको सारी जिंदगी चैलेंज दिखाई देंगे और आपके मुंह से सब निकलना शुरू हो जाएगा, मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। और यूनिवर्स आपको कहेगा तथास्तु, आपसे नहीं होगा। बट अगर आपके चैलेंज छोटे हैं और आपके टारगेट बड़े हैं तो आप दोस्तों अचीव कर जाएंगे। इसलिए लाइफ में छोटे टारगेट कभी मत रखिए। बहुत अच्छी लाइनें हैं। स्टॉप लिसनिंग टू पीपल बिकॉज दे डोंट लिव योर लाइफ। लोगों की फिजूल की बातें सुनना बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि आप उनकी लाइफ नहीं जी रहे। स्टॉप जजिंग पीपल बिकॉज यू डोंट लिव देयर लाइफ। और उनको जज भी मत कीजिए क्योंकि वो आपकी लाइफ नहीं जी सकते। मैंने सीमेंट से सीखा है कि जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। बी ए लीडर, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है और टीम से प्यार रखना भी बहुत जरूरी है। आपकी टीम में नए लोग आए हैं, उनके साथ आपको बहुत प्यार से उनको सिखाना पड़ेगा। क्यों? नए लोग हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कम जानते हैं। आपके टीम के जो लीडर्स हैं उनको आपको डिसिप्लिन भी सिखाना पड़ेगा। क्यों? जो व्यक्ति अनुशासित नहीं होता वो कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए अनुशासित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ योर आईज आर पॉजिटिव यू विल लाइक द वर्ल्ड। यदि आपकी आंखें पॉजिटिव हैं
आप पूरे संसार को पसंद करेंगे। बट इफ योर टंग इज पॉजिटिव, द वर्ल्ड विल लाइक यू। अगर आपकी जीभ पॉजिटिव है तो सारा संसार आपको पसंद करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्त। कहते हैं इस जीभ में हड्डियां नहीं होती, बट ये हड्डियां तुड़वा देती है। हमारे बिजनेस में ऐसा बहुत बार होता है। कई बार देखा जाता है लोग कंपनी को छोड़कर नहीं जाते, उसी कंपनी के अंदर लोग दोबारा ज्वाइन हो जाते हैं। वो केवल इसलिए छोड़ जाते हैं, उनको एक बात चुभ जाती है कि उसने मुझे ये क्यों बोला। लोगों का ईगो हार्ट हो जाता है। कई बार लीडर के ग्रुप में थोड़े से लोग आ जाते हैं और वो कहता है मुझे किसी की परवाह नहीं है। कोई जाता है कहता चले जाओ, ऐसे तो 1000 आ जाएंगे। कई बार वो बॉस बन जाता है, नेटवर्किंग का लीडर नहीं रहता। दोस्त, ये बॉस बनने का बिजनेस नहीं है। हम सब तो बिजनेस पार्टनर हैं। जो आज आया है वो भी, जो कल आया है जो भी, जो जाएगा वो जाएगा, वो उसको आप नहीं रोक सकते। बट आप अपनी जीभ को पॉजिटिव जरूर रखिए दोस्त, क्योंकि यहां पर लोग आपकी 100 अच्छाइयों को याद नहीं रखेंगे, पर आपकी अगर एक बुराई होगी उसको बंदा कभी भूलता नहीं है दोस्त। इसलिए जीवन की एक ही परिस्थिति में एक कहता है बहुत बड़ी बात है, दूसरा कहता है छोटी सी बात है, तीसरा कहता है कोई बात नहीं। बात छोटी या बड़ी परिस्थिति पर नहीं, सामना करने की हमारी शक्ति पर निर्भर करती है। बी ए लीडर, हमारे सामने हर तरह की परिस्थितियां आएंगी, हमारी टीम बढ़ेगी, वैसे वैसे हर तरह की चीजें आएंगी। जितना बड़ा परिवार होता है उतनी बड़ी चीजें आती हैं, पर धीरे धीरे आप सीख जाते हैं। किताबों के माध्यम से, संगत के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, ट्रेनिंग्स के माध्यम से आप सीख जाते हैं कि परिस्थितियां बड़ी नहीं होती, परिस्थिति हमेशा सामना करने की हमारी शक्ति पर निर्भर करती है। इसलिए लाइफ इज नॉट ए रिहर्सल बट इट इज ए फाइनल शॉट। दोस्त, एक चीज कहना चाहता हूं, लाइफ रिहर्सल नहीं है मेरे दोस्त। ये फिल्म की शूटिंग नहीं है कि बार बार यहां पर रीटेक होगा, बार बार यहां पर रीटेक होगा, जब तक आपकी फिल्म अच्छी नहीं बन जाए। लाइफ इज नॉट ए रिहर्सल। ईश्वर ने एक बार ये जिंदगी दी है। कहते हैं करोड़ों योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, और उसके बाद भी आपको इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का मौका मिला है मेरे दोस्त। यहां पर आपके सारे सपनों को पूरा करने का मौका मिला है, आने वाली पीढ़ियों को उन्नत करने का मौका मिला है, फाइनेंशियल सिक्योर होने का मौका मिला है, बहुत बड़ी रिकॉग्निशन का मौका मिला है दोस्त, आपकी एक अलग पहचान बनाने का मौका मिला है। इसको हाथ से मत जाने दो, मस्ती के साथ काम कीजिए, टेंशन फ्री होकर काम कीजिए। लाइफ इज नॉट ए रिहर्सल बट इट इज ए फाइनल शॉट। इसलिए आखिर में एक चीज कहना चाहता हूं, जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है। जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है। जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। इसलिए आओ मिलकर इस इंडस्ट्री के अंदर हम धमाल करते हैं दोस्तों। आगे भी बहुत सी बातें हैं आप लोगों से करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। इस इंडस्ट्री के अंदर अनमोल खजाने छिपे हैं, उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि आपके पास सूचनाएं मिलें। आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको अगर कोई और विषय के ऊपर बात इच्छा होती है, कोई और विषय आप जानना चाहते हैं, उस पर आप चाहते हैं कि टॉक हो, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसको शेयर करना भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।